हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं लॉजिक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई दैट। हमने इसके पहले भी ट्रुथ टेबल के क्वेश्चनिंग सॉल्व किए हैं, ये भी उसी स्टेप से हमें सॉल्व करना है। बस जो यहाँ पे स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन हमारा है, ये 2 स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे P implications of Q and Q और R equals to P implication Q और P implication R। ये हमारे 2 फॉर्म में हमें ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। तो हमने जिस तरीके से अभी तक के हमने ट्रुथ टेबल फाइंड किए, उसी स्टेप से हमें उसी स्टेप की स्टेप्स फॉलो करके हमें ये क्वेश्चन फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले देखना है कि यहाँ पे कितने लेटर्स है। तो 1 2 3, अगर हमारे 3 लेटर्स, ये अगर हमारे स्टेटमेंट में 3 लेटर्स रहे तो यहाँ पे हमें 8, हमारे जो ट्रुथ टेबल में 8 रोज़ फाइंड करने पड़ेंगे हमें। ये हमारा ट्रुथ टेबल में हमें 8 रोज़ फाइंड करने हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रुथ टेबल जो है ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं P Q R। हमारे 3 लेटर्स हैं, हमने यहाँ पे लिखा है P Q R, देन P Q और R। हमने यहाँ पे इसे लिखा। इसके बाद इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू लेंगे। पहले इक्वल्स टू के हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू पहले पूरी लिख लेनी है। उसके बाद हमें जो सेकंड इक्वल्स टू के आफ्टर की जो वैल्यू है वो लिखनी है, जो स्टेटमेंट है वो लिखना है हमें। देन फिर इसके बाद पूरी हमने ये वैल्यू लिखी, ये वैल्यू फिर इसे कंबाइन करेंगे और से, और P इम्प्लीकेशन R। ठीक है। अगर हमारे पास 8 रो, हमें 8 रो वाला ट्रुथ टेबल बनाना है तो सबसे पहले हमें 4 टाइम ट्रू लिखना पड़ेगा, देन 4 टाइम फॉल्स, देन 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, देन 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। इस फॉर्म में हमें याद रखना है। इजीली हम याद रख सकते हैं अगर हमने इस फॉर्म में इसे लिखा तो। ओके। देन Q और R, हमें केस लगानी है और की, P एंड Q को, P एंड R को। ठीक है। तो हमें और लगाना है। और में क्या है, अगर जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो हमारी वैल्यू आएंगी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स है, नहीं, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉल्स है, नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स चाहिए, तो हमें हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो यहाँ पे भी फॉल्स नहीं है, ट्रू। यहाँ पे भी नहीं है, ट्रू। देन दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स। अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा, फॉल्स आएगा। अदरवाइज कुछ भी रहे, ट्रू फॉल्स रहे या फॉल्स ट्रू रहे, तो फिर हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू आएगा। ठीक है। उसी तरीके से हमें P इम्प्लीकेशंस Q और R करना है। P का इम्प्लीकेशन करना है Q और Q और R से। ठीक है। तो हमारी ये 2 रो है, ये हमारे 2 कॉलम है, और इसे हमें
इसे हमें नहीं देखना है, ठीक है। हमें ये दो कॉलम को देख के इसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, अगर इम्प्लीकेशन में क्या लिखा था हमने, हमारी केस क्या थी, अगर ट्रू रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहा और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो हमें वही देखना है, इसे हमें कवर कर लेना है और हमें ये दो हमारे कॉलम है, इसे देख के हमें फाइंड करना है, ठीक है। P implication of this स्टेटमेंट, ओके। ट्रू क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू चाहिए हमें और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स चाहिए, तो हमें हमारी जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा वो फॉल्स आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, ओके, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू वही आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू आएगा। यहाँ पे भी ट्रू आएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑलवेज ट्रू ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं P, ये हमारा आ गया। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं P, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है और यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉल्स लिख लिया है, यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे और था तो ट्रू, ये हमारा Q की वैल्यू फॉल्स थी और R की वैल्यू फॉल्स थी, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉल्स लिख लिया है। क्योंकि और में अगर दोनों हमारी फॉल्स रहेंगी तो हमारी जो वैल्यू आएंगी वो फॉल्स में ही आएंगी, ठीक है। और ये भी फिर चेंज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे P इम्प्लीकेशंस ऑफ Q, P इम्प्लीकेशन ऑफ Q, P इम्प्लीकेशन ऑफ Q की हमने वैल्यू देखी, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। इम्प्लीकेशन में फर्स्ट ट्रू आएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू, तो वैल्यू हमारी फॉल्स आएंगी, अदरवाइज ट्रू आएगी। तो हमें ये देखना है, ये और P और हमें Q की वैल्यू देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स आना चाहिए, तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे है नहीं तो अदरवाइज ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स मीन्स फॉल्स। यहाँ पे अदरवाइज ट्रू, ओके। देन P इम्प्लीकेशन ऑफ R, P इम्प्लीकेशन ऑफ R की वैल्यू देखेंगे हम, इन दो कॉलम को देखेंगे, इसे हम कवर कर लेंगे और ये दो कॉलम को हमें देख के सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी वैसे ही करना, हमें ट्रू फॉल्स रहेगा तो वैल्यू आएंगी हमारी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ट्रू आएगा। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, फॉल्स, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, ट्रू है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। फिर हमें P इम्प्लीकेशन ऑफ Q और P इम्प्लीकेशन ऑफ R, इसे हमें और गेट लगाना है, ठीक है। तो और में क्या था, और में ये था कि अगर 2 टाइम्स फॉल्स आया तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स रहा, तो हमारी वैल्यू आएंगी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा, हमें दोनों देखना है, अदरवाइज ट्रू, हमारे 2 स्टेटमेंट ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आया तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना है जिसमें सिंस
the column since the column हमारे कॉलम हमें देखना है कि कौन से कॉलम हमारे सेम है। यहाँ पे ट्रू 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 फॉल्स एंड ट्रू 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 फॉल्स। ये हमारा कॉलम, इस कॉलम से सिमिलर कौन से कॉलम है या कौन से कॉलम सिमिलर है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। दिस इज कॉलम आर सिमिलर दैट दिस कॉलम। ये हमारा जो कॉलम है इससे सिमिलर कौन से कॉलम है, तो ये हमारा फिफ्थ कॉलम सिमिलर है। फोर्थ कॉलम भी फोर्थ कॉलम सिमिलर नहीं है। तो हमारा फिफ्थ और जो एट्थ कॉलम है वो सिमिलर है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, द कॉलम फिफ्थ एंड सिक्स आर आइडेंटिकल। हियर ये जो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट था, क्वेश्चन, वो लिख लेंगे हम यहाँ पे। इस तरीके से हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर लिया है। उसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम 1 2 3 4 5 6 7 हमारे जो भी ट्रूथ टेबल में जितने भी कॉलम हैं उसे हम नंबरिंग पुट कर लेते हैं, नंबरिंग। फिर इसके बाद हम यहाँ पे P Q, ये हमारा क्वेश्चन है, P इम्प्लीकेशन ऑफ Q इक्वल्स टू निगेशन ऑफ Q, इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ P इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P और Q। तो इसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लेटर लिख लेते हैं यहाँ पे P Q, हमारे P Q है। फिर निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड और निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे P Q, निगेशन ऑफ Q, ये वाला। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपको फर्स्ट टाइम ये लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो। मैंने ये लिख लिया है तो चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें ये लिखना है, ये लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कौन सा भी स्टेटमेंट साथ मतलब आगे पीछे लिख सकते हो। पर ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपको बस लेटर है वो जो हमारे लेटर है, सिंगल लेटर है, वो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे। फिर इसके बाद हम ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देन निगेशन ऑफ P, P का निगेशन ट्रू का क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ Q, Q का जो रो है, कॉलम है, इसका हम निगेशन करेंगे। यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q का हमें और गेट करना है, निगेशन ऑफ P एंड Q का। तो और में क्या था, हमारे अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहे तो वैल्यू हमारी फॉल्स आएंगी, अदरवाइज ट्रू आएंगी। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे फॉल्स लिख लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे है फॉल्स फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट नहीं, तो फिर यहाँ पे हम ट्रू राइट कर लेते हैं। इसके बाद P इम्प्लीकेशन ऑफ Q, P इम्प्लीकेशन ऑफ Q में फर्स्ट जो स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स चाहिए। तो हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो उसी तरीके से हम P एंड Q की हम वैल्यू देखते हैं, P एंड Q की। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स। पहले हम जो हमारा स्टेटमेंट है, केस है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा।
यहाँ पे है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं देखना और हम फिर ट्रू ट्रू लिख लेते हैं। बचे हुए जो हमारे रो कॉलम है वहाँ पे हम ट्रू ट्रू लिख लेते हैं। फिर निगेशन ऑफ क्यू, इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी, ठीक है। इम्प्लीकेशन में आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू बोला है तो पहले क्यू की ही वैल्यू देखना, निगेशन पहले पी की वैल्यू नहीं देखना। हमें क्या बोला है इम्प्लीकेशन में ट्रू और फॉल्स रहेगा तो हमारी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो हमें वही देखना है कि पहले जो वैल्यू दी है, क्यू की वैल्यू पहले दी है तो हमें क्यू की वैल्यू से देखना है कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है क्या, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो वैल्यू आएंगी फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, नहीं है, तो अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। सिंस द कॉलम्स 5, 6 एंड 7 ये सिमिलर है, हमें बस ये देखना है इसको, जो जब भी हमें क्वेश्चन आए यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाइड दैट, तो हमें वेरीफाइड करना है कि हमारे जो ट्रूथ टेबल में कितने कॉलम है, हाउ मेनी कॉलम्स आर दिस सेम, ओके। देन हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर सेम इन दिस ट्रूथ टेबल, देयर आर 3 कॉलम्स आर दिस सिमिलर, ओके। 5, 6 एंड 7 कॉलम्स आर सिमिलर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द कॉलम 5, 6 and 7 are identical. Here ये हमारा जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी इक्वल्स टू निगेशन ऑफ पी और क्यू। इसी तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए क्योंकि मैं आपको और भी लॉजिक के ट्रूथ टेबल के क्वेश्चनिंग और भी आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। और मैट्रिक्स के भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके पहले लॉजिक के भी हमने ट्रूथ टेबल सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्विचिंग सर्किट के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं लॉजिक गेट में वो भी हम सॉल्व करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।